Hello students, today we are going to study about the inverse relation and the exercise 2.2 of relation function. Now, इससे पहले मैंने आप लोगों को रिलेशन बताया, रिलेशन, और अब इनवर्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। तो रिलेशन को हम लोग किससे डिनोट करते थे? आर से, ठीक है। एंड इसका जो इनवर्स होगा यानी आर इनवर्स से डिनोट करेंगे। अब रिलेशन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो रिलेशन क्या होता था? द रिलेशन from relation R from set non-empty, set A2 non-empty, set B is the subset of A क्रॉस बी। यानी जो रिलेशन होता था सेट ए टू बी वो क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ए क्रॉस बी का, उसका सबसेट होता है। देन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे हम लोग इनवर्स रिलेशन की बात करेंगे। तो इनवर्स रिलेशन क्या होगा? देखिए, एक लोग आर को लिखते हैं, अगर एक रिलेशन है ए टू बी such that A belongs to A and B belongs to B, then R inverse will be the set of B comma A। यानी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट है वो इमेज हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स के केस में उल्टा हो जाएगा, यानी सारे ऑर्डर्ड पेयर इनवर्स ऑर्डर में हो जाएंगे इसमें। such that A belongs to A and B belongs to B। तो अब हम लोग इनवर्स की बात, अपना इनवर्स को डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, लेट R be the relation from, let R be the relation from set non-empty, set A2 non-empty, set B, then R inverse will be the relation from, then R inverse will be the relation from set B to A। If R is the set of A comma B such that A belongs to A and B belongs to B, then R inverse will be the set of B comma A। यानी इसके जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो इनवर्स हो जाते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस में हो जाते हैं। जो आपका पहला ऑब्जेक्ट होगा वो सेकेंड ऑब्जेक्ट बन जाएगा और सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ए टू ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। देन अब इसमें इनवर्स पे एक इनवर्स रिलेशन की एक थ्योरम है, उसको मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, बता देता हूँ इसका प्रूफ। Theorem on inverse relation. Let R be the relation from set A to B. Let R be the
relation from set A to set B, then R इनवर्स का होल इनवर्स, यानी R इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू R, यानी अगर कोई रिलेशन है R सेट A से B में, तो उसका अगर इनवर्स का इनवर्स कर दें तो फिर से वही आपका सेट R हो जाता है। ठीक है, तो इसके प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ लेट R be the relation A2 of A to B such that A belongs to A and B belongs to set B, then इसका इन्वर्स क्या होगा, R इन्वर्स में क्या होगा, इसके जो ऑब्जेक्ट हैं ऑर्डर पेयर उलट जाएगा, है ना, यानी सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट। ठीक है, देन A belongs to capital A and B belongs to capital B। नाउ अब देखिए इसका फिर से हम लोग इन्वर्स कर देते हैं, R इन्वर्स का होल इन्वर्स। अब क्या होगा, इसके फिर से ऑब्जेक्ट क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे, A to D such that A belongs to capital A and B belongs to capital B। ठीक है, अब देखिए R इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू, अब ये आपका पुराना वाला वही क्या, देखिए R के इक्वल आ गया, है ना, इक्वल टू R, दिस इज ट्रू। ओके, नाउ वी स्टार्ट इट्स एक्सरसाइज नंबर 2.2, एक्सरसाइज नंबर 2.2 of relation function of NCERT में। Question number first is let A be the set of 1 2 3 1, 2, 3 and so on 14 up to 14. Define a relation R from, define R from set A to set A by R is the relation of x comma y such that 3x minus y equal to 0, 3x minus y equal to 0, where x comma y belongs to A। Write down its domain, codomain and range, Solution. First we find the Cartesian product of set A to set A. Now A cross A, देखिए जब रिलेशन फाइंड करना होता है सबसे पहले हम लोग कार्टिजियन प्रोडक्ट, जिस सेट से जिस सेट में रिलेशन फाइंड करना होता है उसका कार्टिजियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो A क्रॉस A यानी 1 2 3 एंड सो ऑन 14 क्रॉस 1 2
3 and so on, 14. नाउ क्या बनेगा इसका ऑर्डर्ड पेयर 1, 1, 1, 2, 1, 3 एंड सो ऑन। 2 के साथ 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड सो ऑन। 3, 1, 3, 2, 3, 3 एंड सो ऑन। 14, 1, 1, 14, 2, 14, 3 एंड सो ऑन। 14, 14 लास्ट ऑर्डर पेयर जो हो जाएगा 14, 14। देन सिंस r equal to x, y such that 3x minus y equal to 0 and x, y belongs to a, यानी यहाँ से हमें वो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में लेना है जो इस रिलेशन को फॉलो करते हों, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, यानी सेकेंड एलिमेंट थ्राइस हो फर्स्ट एलिमेंट का, सेकेंड एलिमेंट इज द थ्राइस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके एलिमेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये 1, 3, देखिए फर्स्ट एलिमेंट x क्या है 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकेंड एलिमेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो 1, 3, फिर 2, 6, इसमें आगे क्या आ जाएगा 6 भी कहीं होगा भाई, तो 2, क्या हो जाएगा 6, 2, 6, यानी x में 3 से मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा। फिर 3, 9, यानी 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो क्या मिल जाएगा 9, ठीक। फिर 4, 12, 4, 12, 4, 3 जा 12, इसमें कहीं 4, 12 भी आ जाएगा। और फिर हम लोग अगर आगे इसके जाते हैं, डैश डैश करके लिखा हुआ है, सारे एलिमेंट्स सारे ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिख रहे हैं फिलहाल, समझिए। अगर इसके आगे हम लोग 5 ले लेते हैं, x इक्वल टू 5, तो y क्या होना चाहिए 5, 3 जा 15, और 15 तक इस सेट में एलिमेंट नहीं है, तो हमारा इतने ही ऑर्डर्ड पेयर सेट R में आएंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपका रिलेशन बन गया, ठीक है। नाउ अब हमें क्या क्या पता करना है। सबसे फर्स्ट डोमेन ऑफ R। डोमेन, व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके सभी फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट जो होते हैं वो डोमेन होता है। यानी इसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन है 1, 2, 3, 4। रेंज ऑफ R, what is range? Range is the set of all second elements of the ordered pair of the given relation। यानी रिलेशन जो है इसके ऑर्डर्ड पेयर के ऑल सेकेंड एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे रेंज। यानी रेंज में क्या क्या आ जाएगा आपका 3, 6, 9, 12। नाउ कोडोमेन of R, what is codomain? Codomain is the set of all elements of second set। कोडोमेन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट, यानी सेकेंड सेट। जैसे A to B अगर हमें रिलेशन फाइंड करना है तो सेट B जो होगा वो पूरा कोडोमेन होगा। अब यहाँ पे क्या है A to A फाइंड करना रिलेशन, ठीक है। तो सेकेंड सेट भी हमारा A है, ठीक है। तो सेट A जो होगा आपका वो कोडोमेन हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 एंड सो ऑन 14।
दिस इज आंसर, राइट. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, define a relation R on the set of natural numbers by R equal to x comma y such that y equal to x plus 5 and x is less than 4 where x y belongs to natural number, set of natural number, and depict this relationship using roster form. Write down its domain and range. Okay. Define a relation R. Question number second is, define the relation on define the relation R on the set of natural numbers by R equal to x comma y such that y equal to x plus 5 comma x is less than 4 and x comma y belongs to natural number. X comma y belongs to natural number. Depict the relationship using the roster form. And write down its domain and range. Solution. What is the question? Define the relation R on the set of natural numbers given R equal to x comma y such that y equal to x plus 5, x is less than 4. यानी x की वैल्यू, इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू आपकी 4 से 4 नहीं हो सकती, 4 से कम ही रहेगी, ठीक है. एंड x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू क्या हो जाएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 1, 2 एंड 3. देन अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू ऑफ y फाइंड करेंगे x के थ्रू. x की जो वैल्यूज हैं हमारे पास 1, 2, 3, इनको लेके y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है. y एट x इक्वल टू 1, y इक्वल क्या हो जाएगा? 1 प्लस 5 यानी 6. एट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 5 यानी 7. एट x इक्वल टू 3 implies that y इक्वल टू 3 प्लस 5 यानी 8. देन रिलेशन विल बी, देन आर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे. रोस्टर फॉर्म क्या होता है? कॉमा लगा के सारे ऑर्डर पेयर लिख देते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? x 1 जब लिया तो 1 पे y आ रहा है 6, 2 पे 7
एंड 3 पे 8। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। एंड नाउ this is the roster form of the required relation. This is the roster form of required relation. Now domain of R. Now domain of R equal to the set of all first elements of the ordered pair of given relation 1, 2, 3. Range of R will be the all second elements of the ordered pair of required relation. One is 6, 7, 8. This is the answer. Now question number 3 is A is the set of 1, 2, 3, 5 and B is the set of 4, 6 and 9. Define a relation R from A to B by R equal to X, Y, and the difference between X and Y is odd number where X belongs to A and Y belongs to B. Question number 3 is set A is the set of 1, 2, 3 and 5 and set B is the set of 4, 6, 9. Define a relation R. Relation R from A to B by R equal to X, Y such that the difference between X and Y is odd number, X belongs to A and Y belongs to B. Write R in roster form. Write R in roster form. Solution. First we calculate the Cartesian product of the set A and B. Now A cross B and 1, 2, 3, 5 and set B is the set of 4, 6, 9. अब इसके ऑर्डर पेयर हम लोग ड्रॉ करेंगे 1, 4, 1 के साथ सबको लेंगे, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ और फिर 5 के साथ 1, 2, 1, 6, 1, 9, 2, 4, 2, 6, 2, 9, 3, 4, 3, 6, 3, 9,
5 4 5 6 5 9। देखिए टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो अब हमारा रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी। यानी जो हमारा रिलेशन होगा वो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकल के आएगा, यानी इसी का सबसेट होगा, यानी उसके सारे ऑर्डर्ड पेयर इसी में हैं। तो कैसे हमें मिलेंगे, नाउ आर is xy such that the difference between x and y is odd number and x belongs to a and y belongs to b। हाँ, तो r हमारा क्या आएगा, इसमें से हमें वो ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें x और y का डिफरेंस ऑड हो। ठीक है, अब देखिए 4 - 1 क्या होगा, 3 होगा, यानी ऑड नंबर है, 1, 4 हो जाएगा इसमें। 5 - 6 - 1 व्हाट, यानी 5, यानी ऑड नंबर, 1, 6 आ जाएगा इस रिलेशन में। 9 - 1 8 हो जाएगा, विच इज इवन नंबर, इज नॉट इन दिस रिलेशन। 2, 4 4 - 2 2 इवन नंबर है। 6 - 2 इवन है 4। 9 - 2 7 विच इज ऑड, यानी 9 2, 9 हो जाएगा आपका इसमें। 4 - 3 1 विच इज ऑड, यानी 3, 4 इस रिलेशन में आ जाएगा। 6 - 3 विच इज ऑड, यानी 3, 6 हो जाएगा। 9 - 3 6 which is even number, then it is not in relation। 5, 4 5 - 1 1 and 5 - 4 यानी 1 आ जाएगा, which is odd, यानी 5, 4। 6 - 5 1 हो जाएगा, which is odd, यानी 5, 6 रिलेशन में होगा। 5, 9 9 - 5 यानी 4, which is even, which is not in relation। Then this is the required relation of roster form। This is the required roster form of relation now question number 4 is now we have question number 4 is the figure shows। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर है, फर्स्ट फिगर में एलिमेंट्स हैं 5 6 7 एंड सेकंड में 3 4 5 3 4 5। The figure shows a relationship between
between the set P and Q. This is set P and this is set Q. Write this relation. Write this relation. First, in set builder form. In set builder form. And second, roster form. Roster form. What is its domain and range? What is its domain and range? Now solution is according to figure. Now we find P, Cartesian product of P and Q, and P cross Q is 5, 3, 6, 4, 7, according to figure, the relation is x, y, x minus y, x such that x minus y equal to 2 for every x belongs to P and y belongs to Q. देखिए इसको हमने कैसे रिलेशन लिखा। यहाँ पे हर एक एलिमेंट में क्या है, फर्स्ट यानी सेट P के हर एक एलिमेंट को जिनसे इन्होंने मिलाया है इसको सेट Q के एलिमेंट से, तो उनका डिफरेंस क्या है, 5 - 3 2, 6 - 4 2, 7 - 5 2। ठीक है, तो हमारा x क्या है, सेट P का एलिमेंट है, और y क्या है, सेट Q से एलिमेंट लिया गया। ठीक है, अब x y सच दैट x minus y equal to 2, यानी डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ P and Q, set P and Q is 2. Now first roster form, तो रोस्टर फॉर्म में तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा रिलेशन 5 से 3, तो इन्होंने 5 की 3 से मैपिंग की है, तो 5, 3 हो जाएगा, फिर 6, 4 एंड 7, 5 एंड सेकेंड एक मिनट, फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, दिस इज फर्स्ट। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग फर्स्ट है अपना सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि इसमें हम देख रहे हैं कि सेट P के हर एक एलिमेंट को सेट Q के एलिमेंट से जब डिवाइड माइनस करते हैं तो क्या आता है, डिफरेंस आता है 2। देन x और y, x आपका एलिमेंट क्या है, सेट P से ले लिया, और y सेट Q का, और सच दैट, और इनका डिफरेंस क्या है x और y का, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, व्हाट इज x माइनस वाई इज 2, 5 - 3 equal to 2, 6 - 4 equal to 2, and 7 - 5 equal to 2. Then we can write x minus y equal to 2 for every x belongs to A and y belongs to B. This is set builder form. And second, roster form. रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, केवल ऑर्डर्ड पेयर को कॉमा लगा के लिख देते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म
R is the set of 5, 3, 6, 4, 7, 5. And now we have to find domain and range. Now domain is the set of all first elements of ordered pair of the relation. Domain of R is the set of all first elements of ordered pair of the given relation, 5, 6, 7, and range of relation R is, what is range? Range is the set of all second elements of the ordered pair of given relation, 3, 4, 5. This is the answer.